आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ 1.1 तो हमने बता दिया है। आज 1.2 हम शुरू करेंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है उसी का प्रश्न होगा। पहला प्रश्न इसमें दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला पॉइंट कर रहा है, पहला पॉइंट पहले क्वेश्चन का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कह रहा है। क्या कहा है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि वास्तविक संख्या का जो निर्माण होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनाता है। जो हमारा वास्तविक संख्या होता है वो क्या होता है? परिमेय यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों के योग से क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। तो क्वेश्चन कहा है कार्य अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन अगर उल्टा कहा जाए कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या है, तो कहेंगे असत्य है। अगर उल्टा होगा वास्तविक संख्या या अपरिमेय या परिमेय संख्या है तो बिल्कुल नहीं है, यानी सब नहीं है। लेकिन इसमें जो होता है वास्तविक संख्या में, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या होती है? वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसमें बस एक ही दिया, अपरिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे हाँ है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रश्न दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम है। संख्या रेखा, आप जानते हैं संख्या रेखा में एक मिडिल पॉइंट होता है जो 0 होता है, फिर राइट साइड में आपके संख्याएं लिखी होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या होती हैं जो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। इधर क्या होते हैं? आपके माइनस में होते हैं। इस तरीके से भी इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो ये बोला कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप में होता है। प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा है कि कर्णी में यम के रूप, यम क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो क्या यम के रूप में होता है? तो यम के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा में अगर हम देखें तो यम तो है, यम क्या है? प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, ये पूर्णांक के रूप में आता है, इसलिए हम कहेंगे नहीं है। नहीं क्लियर हुआ? हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेके क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और ये क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि आप धन पूर्णांक पढ़े होंगे, ऋण पूर्णांक पढ़े होंगे। तो कर्णी में यम कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है क्या प्राकृतिक संख्या आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। कहेंगे कर्णी में यम अगर माइनस में रख देंगे तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, प्रश्न कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है कर्णी में यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, तो कहेंगे नहीं होता है, क्योंकि सभी जो है आपके इसमें प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इस पर क्या उपस्थित है? कुछ पूर्ण संख्या भी क्या उपस्थित है। ठीक है, जो हमारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? माइनस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या कहा है? वास्तविक, ठीक उल्टा कर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया कि अपरिमेय तथा परिमेय दोनों का योग से क्या बनता? वास्तविक संख्या होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या जो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, सभी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा? तो कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 का वर्गमूल जरूर 1 हो जाएगा, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, लेकिन 4 का तो हो जाएगा। तो कह सकते हैं बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो कहेंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पूर्णांक है जिसका परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लीजिए 3 का तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 4 लिखेंगे तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या आ गया, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यह आप लिख सकते हैं, आसान है। अगला प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना, बस ध्यान से देखना कि हम क्या बता रहे हैं, उसी को आपको फॉलो करना है। प्रश्न दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर दिखाना है क्या? संख्या रेखा पर कर्णी में 5 दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा पर कर्णी में जो 5 है कैसे प्रदर्शित करेंगे? अगर हम कह दें 4 को प्रदर्शित करने के लिए, तो संख्या रेखा बनाएंगे 0, 1, 2, 3,
इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ करनी में 5, तो करनी में 5 यहाँ कहाँ होगा, कैसे दिखाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहा हूँ समझने के लिए आपको आसानी से। संख्या रेखा बना लीजिए आप, यहाँ आप लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ 2, और ऐसे ही लिखेंगे 3, और ऐसे ही लिखेंगे 4। अब क्या करना, ये एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 1 है, उतना ही ऊपर खींच लीजिए, जितना वो है उतना ही ऊपर। इधर 1 है तो ये भी हमने क्या किया, 1 खींच लिया। हम मानते हैं यहाँ पर A है, यहाँ B है, और यहाँ पर C पॉइंट है। अब हम क्या किए, AC को मिला दिए। AC को मिला दिए तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC से, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप AC का वैल्यू निकालेंगे तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का AB का स्क्वायर। अब इसको हम BC रखेंगे, BC कितना, 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना, 1 का स्क्वायर, हल करें 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। AC स्क्वायर आ रहा है, हमें केवल AC चाहिए, तो स्क्वायर हटा देंगे तो किसमें हो जाएगा, कांडी में 2। ये आपका कांडी में 2 निकल गया। कितना निकल गया, कांडी में 2। अब यहाँ प्रकार का क्या होगा, नोक होगा, और यहाँ पर पेंसिल, ऐसे दूरी लेंगे और ऐसे आपको चाप काटना है। ये जो चाप कटेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, यहाँ पॉइंट हो गया, जो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कांडी में 2 इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कांडी में 2 का मतलब क्या, अगर इसको हम वर्गमूल निकालें तो 1 कुछ पॉइंट आएगा। इसका मतलब हमारा जो ये पॉइंट आएगा, बिंदु जो आएगा वो 1 से आगे ही होगा और 2 से पहले होगा। इसका मतलब हमारा ये सही है, लेकिन हमें निकालना है कांडी में 5। तो फिर क्या करना है आपको, सेम यही प्रोसेस, आपको यहाँ पॉइंट जो C है, आप जैसे 1 लिए तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आप फिर खींच लेंगे, और ये 90 डिग्री पे होना चाहिए ये वाला। फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब यहाँ पर C था, यहाँ पर पॉइंट D मान लीजिए। फिर यहाँ त्रिभुज बन गया। त्रिभुज क्या बना यहाँ पर, तो त्रिभुज यहाँ बन रहा है वो आपका है ACD। क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ACD लिखेंगे, त्रिभुज ACD से। फिर वही चीज क्या हमें निकालना, AD निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कहा जाएगा AD का स्क्वायर हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, आपका ये 1 सेंटीमीटर का है, DC कितना, 1 स्क्वायर हो जाएगा, और आपका AC कितना है, तो कांडी में 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, कांडी में 2 का स्क्वायर करेंगे, कांडी हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। AD स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो AD स्क्वायर क्या आएगा, रूट में 3। तो यहाँ पर रूट में 3 हमने निकाल दिया। फिर वही चीज यहाँ प्रकार का लो, यहाँ पेंसिल, और ऐसे आप इसको क्या करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे तो ऐसे जाके यहाँ कटेगा, जो आपका रूट 3 को इंडिकेट करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए अभी क्या, तो चाहिए रूट में 5। तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करने वाले हैं, फिर कहेंगे कि यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए आप, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर E मान लीजिए पॉइंट E, और इसको E को मिला दीजिए आप A से। फिर ये 90 डिग्री पे होगा। आप फिर देखिए ये 1 सेंटीमीटर बढ़ाया है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका क्या, त्रिभुज ADE से। ADE से निकालेंगे, E से देख रहे हैं, तो फिर कर्ण क्या है, AE हो जाएगा। AE का स्क्वायर बराबर आधार या लंब क्या है, D है, D का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AD का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, D कितना, 1 का स्क्वायर, AD कितना, कर्ण में 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कर्ण में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा स्क्वायर, यानी कर्ण हट जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और AE का स्क्वायर हटाएंगे तो AE स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 4, और रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्रकार रखेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2। अगला हम निकालने वाले हैं वो है आपका रूट 5। अगला स्टेप में आपका रूट 5 आ जाएगा। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, आप यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर D था तो यहाँ F मानेंगे। अब इसको फिर क्या करने वाले हैं, इसको मिला देने वाले हैं A से। फिर त्रिभुज बन गया, त्रिभुज क्या बना, AEF। क्या बना, AEF से क्या हो गया, AE का क्या है, FA क्या हो जाएगा, FA का स्क्वायर बराबर
लंब हमारा हो जाएगा एफ ई का स्क्वायर, आधार क्या होने वाला है तो ये आपका है ए का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, एफ ई कितना, ये एक हमेशा लिखना है, एक का स्क्वायर ये कितना निकाला यहाँ से यहाँ तक, तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो एफ ए स्क्वायर हो गया 5, तो एफ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 5, यानी आपका ये निकल गया रूट में 5। अब यहाँ फिर नोक रहेगा प्रकार का और यहाँ पेंसिल रहेगा, और ऐसे आप चाप लगा देंगे तो यहाँ जहाँ भी पॉइंट रहेगा ये आगे पीछे होने वाला है, कोई जरूरी है कि 3 पे ही कटेगा। तो इस तरीके से जो आपका क्या होगा रूट में 5 मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं, हमने 1.2 जो है कवर कर दिया है। अगर जहाँ भी समझ में आया वहाँ तुरंत बोलिए, कमेंट करिए कि सर हमको समझ नहीं आया, तुरंत आपको जो है अगले वीडियो में प्रश्न को बता दिया जाएगा। तो वीडियो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।